अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था वो था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ठीक है, हमने पहली और दूसरी जो है वो डिस्कस की थी। हमने पढ़ा था बायोफिजिक्स के बारे में, ठीक है, और बायो केमिस्ट्री के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे बायो मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बायोमेट्री भी कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। बायोमैथमेटिक्स होती क्या है? इट डील्स विद स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकली टेक्निक्स एंड टूल्स। यानी कि आपने बायोलॉजिकली जो प्रोसेस है उसके अंदर आपने टेक्निक्स जो है वो मैथमेटिक्स की यूज करनी है, ठीक है। मैथमेटिक्स के जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, वो हमने यूज करने हैं। तो इस तरह का जो बायोलॉजी और मैथ्स का जो रिलेशन होगा उसको क्या कहते हैं? बायो मैथमेटिक्स, या उसका दूसरा नाम क्या होता है? बायोमेट्री भी। अब एग्जांपल इसके अंदर क्या है? टू एनालाइज द डाटा गैदर वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि जो भी बायोलॉजिस्ट है, यानी कि एग्जांपल इसको आसान अल्फाज के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, किसी भी जो टॉपिक के ऊपर जब रिसर्च करते हैं तो उसका जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं तो उसके ऊपर जितनी भी हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो सारी के सारी उसके अंदर मोस्टली जो है वो स्टैट जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब जो स्टैट है वो ब्रांच किसकी? वो मैथमेटिक्स की है। तो हमने जैसा एक और एग्जांपल देता हूं कि एक स्टूडेंट है, उसके 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और उनके आपने टोटल मार्क्स भी आपको पता है और ऑब्टेन मार्क्स भी। आप उसका टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल बनाने के बाद उसके जितने भी मार्क्स हैं उन सारों को सम अप करेंगे तो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के, जब हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मार्क्स भी आ जाएंगे और हम स्टूडेंट की कर सकते हैं परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब ये जो परसेंटेज हमने बेसिकली यूज किया है, जो हमने डाटा को इकट्ठा किया और फिर उसके ऊपर हमने मैथमेटिक्स को यूज किया, तो वो बेसिकली जो ब्रांच है वो क्या है? बायो मैथमेटिक्स है, या इसको क्या कहते हैं? बायोमेट्री कहते हैं। नंबर 4 हमारे पास है बायो जियोग्राफी। अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये बायो, जियो और ग्राफी, इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं और इन तीनों का जो मीन है वो अलग अलग है। बायो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तकसीम होना। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज बायो जियोग्राफी? तो देखिएगा, इट डील्स विद स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वर्ड यूज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है, पूरी दुनिया में जो उसके जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी तकसीम है, उसके अंदर प्लांट्स भी है, उसके अंदर क्या है? एनिमल्स भी है, डिफरेंट स्पीशीज है, उनकी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं उस रिलेशन को हम नाम किसका देते हैं? बायो जियोग्राफी। अब जिस तरह का रीजन होगा, जिस तरह का इलाका होगा, उसके अंदर जो एनिमल्स होंगे, उसके अंदर जो प्लांट्स होंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी क्या होंगी? वैसे ही होंगी, ठीक है। तो आज हमने बायो मैथमेटिक्स को और बायो जियोग्राफी को हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है, हमने इसको डिटेल के साथ इसको पढ़ा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।